हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 25 फरवरी 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। दोस्तों, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन एक मोटिवेशन लाइन से शुरू करते हैं। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी इच्छा शक्ति कोई भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकती है। अपनी इच्छा शक्ति को ऊपर रखें और लगातार मेहनत करते रहें। दोस्तों, कल के सेशन का हमने टारगेट 3000 लाइक रखा था, लेकिन आप सभी ने इतना प्यार दिया कि आपने उसे 4000 से भी ऊपर कर दिया। इसलिए आज मैंने टारगेट को और भी बढ़ा दिया है। आज का टारगेट है 5000 लाइक का। आइए फ्रेंड्स, मिल करके हम और आप इतिहास रचते हैं। एक नए कल, एक नए सवेरे की रचना करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। रूस के द्वारा किस देश के कई शहरों पर मिसाइल बरसाए गए हैं? मिसाइल हैव बीन फायर्ड ऑन मैनी सिटीज ऑफ विच कंट्री बाय रशिया? तो हाल ही में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है। दोस्तों, रशिया ने यह हमला कब किया है? 24 फरवरी को किया है। सुबह 5 बजे यूक्रेन पर इसने हमला बोल दिया है। दोस्तों, यूक्रेन की खासकर जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव है। तो कीव सहित कई शहरों पे मिसाइल बरसाए गए हैं। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो ये है व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने नाटो को धमकी दी है, वार्निंग दी है, अगर ये यूक्रेन का साथ देते हैं तो उसके नतीजे बहुत ही गलत होंगे और वो नतीजों को नाटो कंट्रीज को भुगतना पड़ेगा। पुतिन ये भी कहते हैं फ्रेंड्स कि ये यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेंगे, इनका कब्जा करने का कोई भी इरादा नहीं है। दोस्तों, आइए समझते हैं मैप में। ये है यूक्रेन और ये है रशिया। देखिए, जो विवाद का कारण है वो ये एरिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनते जाइए। यूक्रेन में कैसे हालात है, यूक्रेन में कौन सा लॉ लगा है? तो यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा हुआ है। इसका ये मतलब है फ्रेंड्स कि कानून व्यवस्था अब सेना ने अपने हाथ में ले ली है। यूक्रेन की कैपिटल कीव में कई जगहों पर बम धमाके हुए हैं। कीव एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा है। यूक्रेन के अधिकारियों का यह कहना है कि राजधानी कीव में मिसाइल अटैक हुआ है। दोस्तों, जो रूसी सेना है वो क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुसी है और बॉर्डर पर 2 लाख से ज्यादा अधिक सैनिक जो हैं रूस के तैनात हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। सेपा व्यापार समझौता भारत और किस देश के बीच में हाल ही में हुआ है? सेपा ट्रेड एग्रीमेंट इज साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो हाल ही में इंडिया और यूएई के बीच में ये समझौता किया गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सेपा क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सेपा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो सेपा का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दोस्तों, इस सेपा के तहत क्या क्या शामिल है? तो इसमें सेवाएं शामिल हैं, डिजिटल बिजनेस शामिल हैं और इस एग्रीमेंट में वस्तुएं शामिल हैं। दोस्तों, भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इस एग्रीमेंट से भारत जो है 90% एक्सपोर्ट ड्यूटी से बच जाएगा। भारत का 90% एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री रहेगा। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का क्या नाम है? इनका नाम है हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इनके बीच में हाल ही में वर्चुअल समिट भी हुई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये 7 साल का सबसे बड़ा एग्रीमेंट है। 2014 से लेके फरवरी 2022 तक, 2014 से लेके फरवरी 2022 तक के समय में ये भारत का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है। 2014 में पावर में आने के बाद पीएम मोदी के द्वारा साइन की गई ये सबसे बड़ी डील है। दोस्तों, सेपा से भारत को क्या फायदा होगा? भारत सरकार ये कहती है कि इस एग्रीमेंट से देश के आभूषण, मेडिकल डिवाइसेस, प्लास्टिक, फर्नीचर, एग्री गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स और वस्त्र जो भी इसका निर्यात होगा, इन सभी सामानों का जो एक्सपोर्ट होगा उससे बढ़ावा मिलेगा और हमारी कंट्री को मजबूत इकोनॉमी मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो भारत हाल ही में यूएई में आईआईटी की पहली ब्रांच स्थापित करेगा। दोस्तों, ये किसके तहत हुआ है? तो ये सेपा समझौते के तहत हुआ है। सेपा समझौते के तहत इसे स्थापित किया जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत के बाहर इसने अपनी पहली शाखा स्थापित करने जा रही है। दोस्तों, इससे क्या होगा? इससे दोनों देशों की जो कल्चर है, दोनों देश की जो संस्कृति है वो आदान प्रदान होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये यूएई का मैप है। यूएई की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी। यूएई में कौन सी करेंसी का इस्तेमाल होता है?
तो यूएई में यूएई दिरहम का इस्तेमाल होता है। वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। दोस्तों चलते हैं आज के सबसे पहले नॉलेज फैक्ट्री की ओर। और आज की नॉलेज फैक्ट्री में हमारा एक नया प्रोडक्शन है। हाल ही में चर्चित योजनाओं के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहली योजना है फ्रेंड्स, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आइए समझते हैं मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के बारे में क्या है। देखिए, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर घर वितरण अभियान है। दोस्तों, इस अभियान का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? इसका उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि सभी किसान जो हैं PMFBY के तहत अपनी नीतियों, भूमि अभिलेखों, दावे की प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में सारी जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगली योजना है DNTS आर्थिक सशक्तिकरण योजना। ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत फ्रेंड्स DNT, NT, SNT उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान की जाएगी ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सके। देखिए, अगली योजना है फ्रेंड्स स्माइल योजना। ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। किसके लिए शुरू की गई फ्रेंड्स? तो ये योजना जो है भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए शुरू की गई है। देखिए, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। देखिए, अगली योजना की बात करेंगे तो इस योजना का नाम है सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम। इसे राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों, इसके तहत महिला राजनीतिक नेताओं के क्षमता निर्माण के साथ साथ उनके निर्णय लेने और संचार कौशल में सुधार करने के उद्देश्य से इसे लागू किया गया है। देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे तेजस्विनी और हौसला योजना। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा की गई है। कब की गई है? 23 नवंबर 2021 में इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या होगा फ्रेंड्स? 18 से 35 साल की जो लड़कियां हैं उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक तेजस्विनी और हौसला योजना शुरू कर चुका है। देखिए, अगली योजना है यून टैब योजना। कहाँ शुरू किया गया है? लद्दाख में। देखिए, लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? इनका नाम है RK माथुर। क्या नाम है? RK माथुर। तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश में 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। यून टैब योजना के पहले चरण में माथुर ने कक्षा 9 से लेकर 12 के बच्चों को टैबलेट वितरित किए हैं। देखिए, आखिरी मिशन है आहार क्रांति मिशन। इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए, भारत के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये भारत में पोषण और स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों तक पहुंच स्थापित करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है मनसुख मंडाविया। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में संजीव सन्याल को नियुक्त किया गया है। देखिए, इनकी बात करें फ्रेंड्स तो ये वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, संजीव सन्याल को PM के आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है, उसमें शामिल किया गया है। इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए है? तो इनकी नियुक्ति 2 साल के लिए है। 2017 में ये वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। देखिए, इससे पहले उन्होंने किस बैंक में काम किया है? ड्यूज बैंक में प्रबंध निदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। चलिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। KPAC ललिता का हाल ही में निधन हो गया। यह कौन थी? ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये देखिए, एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी। दोस्तों, इनका 74 ईयर्स की उम्र में निधन हुआ है। ये मलयालम अभिनेत्री थी। किस राज्य से रिलेटेड है ये? तो ये केरल राज्य से रिलेटेड है। दोस्तों, इन्होंने 5 दशक तक फिल्मों में कार्य किया है। इनके लंबे करियर में इन्होंने मलयालम और तमिल में लगभग 550 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। दोस्तों, 5 साल तक ये केरल संगीत नाटक अकेडमी की प्रेसिडेंट भी रही हैं। देखिए दोस्तों, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। किसान मोबाइल ऐप को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च दी किसान मोबाइल एप्लीकेशन? तो हाल ही में IIT बॉम्बे के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। देखिए, इस ऐप का इस्तेमाल किस में किया जाएगा? तो किसानों को जो कृषि मौसम संबंधी जानकारी है, परामर्श है, ऐसी सेवाएं प्रदान की जाएगी इस एप्लीकेशन के माध्यम से। ये ऐप कहाँ पे कार्य कर रहा है?
तो यह ऐप हरिद्वार के किसानों को जानकारी दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स जल्दी कुछ महीनों में ये देहरादून के जिलों और पौड़ी गढ़वाल ये सभी जगह पर कवर करेगा, पूरे उत्तराखंड को ही कवर करेगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। इस फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूँ हाल ही में चर्चित खेल से रिलेटेड घटनाओं के बारे में। देखिए सबसे पहला है रियो ओपन टेनिस खिताब किसने जीता है? तो मैंने आपको पढ़ाया था हाल ही में कार्लोस अल्काराज ने इसे जीता है। देखिए नेक्स्ट है विंटर ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किसने जीते हैं? तो हाल ही में नॉर्वे ने जीते हैं। नॉर्वे ने 37 पदक जीते हैं। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रथम श्रेणी डेब्यू पर ट्रिपल टन हिट करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है साकिब उल गनी। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 को किसने जीता है? तो हाल ही में इसे हरियाणा राज्य ने जीता है। देखिए नेक्स्ट है 2021 का फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हाल ही में चेल्सी ने इसे जीत लिया है। जनवरी के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हाल ही में किसे बनाया गया है? तो कीगन पीटरसन को बनाया गया है और हीथर नाइट को। देखिए लास्ट है फ्रेंड्स, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस किसने जीता है? हाल ही में सेनेगल ने इसे जीत लिया है। चलिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? हाउ मेनी ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हैव बीन कंप्लीटेड ऑन 24 फरवरी 2022? तो देखिए इस योजना को 3 साल पूरे हो चुके हैं। ये योजना कब शुरू की गई आप सोच रहे होंगे। तो देखिए 24 फरवरी 2019 को इसे शुरू किया गया। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शुरू किया गया। इस योजना को कौन चला रहा है? तो केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भारत के वर्तमान कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो देखिए इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। क्या नाम है इनका? नरेंद्र सिंह तोमर नाम है। देखिए इस योजना का क्या फायदा है, इस योजना का क्या उद्देश्य है? किसानों की आय में वृद्धि करना, यह प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। आइए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए इस योजना के तहत सरकार कितने रुपए की राशि किसानों को देती है? हर साल 6,000 रुपए की राशि वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दोस्तों इस योजना का क्या उद्देश्य है? उन किसानों की हेल्प करना, सहायता करना जो खराब मौसम से प्रभावित होते हैं अथवा कम कीमत के कारण उनका नुकसान हो जाता है। दोस्तों सरकार 6,000 रुपए की राशि सीधे एक बार में नहीं देती है। ये 3 किस्तों में 6,000 रुपए की राशि प्रदान करती है। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल कितना बढ़ाया है? हाउ मच हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन? तो देखिए इस कमीशन का 2 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि परिसीमन है क्या, ये डिलिमिटेशन कमीशन है क्या? मैं समझाता हूं सरल शब्दों में। देखिए परिसीमन का शब्द का अर्थ होता है सीमा निर्धारण करना, बाउंड्री का निर्धारण करना। अर्थात जब कोई देश घरेलू, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमाओं का निर्धारण करता है तो उसे हम परिसीमन कहते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की सीमाओं का फिर से निर्धारण करना परिसीमन कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स इस आयोग को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण का वापस से कार्य सौंपा गया है। दोस्तों इस आयोग का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये 6 मई को समाप्त होगा। आइए और भी पॉइंट्स को समझते हैं, कंप्लीट एनालिसिस करते हैं जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि इस आयोग का गठन कब हुआ है? तो देखिए 6 मार्च 2020 को इसका गठन हुआ है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में अभी कोई चुनाव हुए नहीं इसके गठन के बाद, तो जब परिसीमन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी इसके बाद ही कोई इलेक्शन प्रोसेस करा जाएगा। देखिए इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। इस आयोग को पिछले साल 1 साल का विस्तार दिया गया था। दोस्तों देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, 107 से 114 हो जाएंगी। इससे जम्मू क्षेत्र को फायदा मिलेगा। दोस्तों पैनल के सदस्य चुनाव आयुक्त, क्या नाम है इनका? सुशील चंद्रा। और जम्मू कश्मीर राज्य चुनाव आयुक्त इनका क्या नाम है? के शर्मा।
दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुशील चंद्रा जो हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको मैप में समझा देता हूं कि 7 नई सीटें कौन कौन से जुड़ रही हैं। देखिए, सबसे पहला है कुपवाड़ा, दूसरा है रियासी, तीसरा यहाँ पे देखिए रजौरी है, चौथा सांबा है, पांचवा कठुआ है, छठवां डोडा है और सातवां है किश्तवाड़। दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात आ रही तो मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर यूटी की स्थापना कब हुई? 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना हुई। 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में मनाते हैं। यहाँ पे कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है, कितने जिले हैं? यहाँ पे 20 जिले हैं। कितने जिले हैं? 20। वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल का क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है मनोज सिन्हा। क्या नाम है इनका? मनोज सिन्हा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट नॉलेज फैक्ट्री की ओर बढ़ते हैं और इस फैक्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूँ खेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो देखिए, आपने सुना होगा आयरन शब्द। आयरन शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, गोल्फ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स थॉमस कप। तो थॉमस कप किस खेल से रिलेटेड है? तो देखिए, थॉमस कप जो है बैडमिंटन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। देखिए, तीसरा फ्रेंड्स यूरो कप। तो यूरो कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पटियाला में स्थित है। सनी डेज नामक जो चर्चित पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो देखिए, इसको लिखा है सुनील गावस्कर जी ने। आखिरी में बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में। चलिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई को डिस्कस करते हैं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, टाटा इंडिया के द्वारा एयर इंडिया को कितनी बोली लगाकर जीत लिया गया? तो देखिए, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है। किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है? तो देखिए, तमिलनाडु राज्य को। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखने का ऐलान किया गया है? तो देखिए, इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा जाएगा। किस राज्य ने 2022 से बोतल बंद पानी, प्लास्टिक बॉटल वाटर पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में सिक्किम राज्य ने इस पर बैन लगाने की घोषणा की है। चलिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड दी रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन? तो देखिए, हाल ही में नीना गुप्ता को अवार्ड किया गया है। ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र के द्वारा हर साल प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार इन्हें इटली में मिला है। देखिए, इसका नाम जो है भारतीय गणितज्ञ, इंडियन मैथमेटिशियन, क्या नाम है इनका? इनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। इनके नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 2004 में हुई थी और पहली बार 2005 में से प्रदान किया गया। वर्तमान में बात करें, नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान से गणितज्ञ हैं। देखिए दोस्तों, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज द सेंट्रल एक्साइज डे ऑब्जर्व्ड? तो देखिए, हर साल ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत कब से हुई है? 24 फरवरी 1944 से। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की याद में से मनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नाम क्या रखा गया था? केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड रखा गया था। बाद में इसे केंद्र सरकार ने बदल दिया। दोस्तों, आज के सेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? नेक्स्ट है, यूएई की राजधानी क्या है? स्माइल योजना किस मंत्रालय की है? अफ्रीका कप ऑफ नेशंस किस देश ने हाल ही में जीता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसे कब चालू किया गया था? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है फ्रेंड्स। दोस्तों, अब बारी है 24 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन करने की। तो आपका पहला प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिया है? तो अमेरिका ने हाल ही में रूस पर प्रतिबंध लगाया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में असम ने इसे लॉन्च किया है। भारत में कितने आयु वर्ग के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है? दोस्तों, इस वैक्सीन का इस्तेमाल 12 से 18 साल के बच्चों में किया जाएगा। प्रताप बोरदोलोई का हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, ये पत्रकारिता क्षेत्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आयरन डोम के नेवल वर्जन सी डोम प्रणाली का हाल ही में परीक्षण किया है? तो हाल ही में इजराइल ने इसका परीक्षण किया है।
भारत का पहला केबल रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो देखिए किस यूटी में बनाया जा रहा है, किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो देखिए इसका निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट कमीशन ने हाल ही में किसे अपना प्रेसिडेंट बनाया है? तो हाल ही में एम्मा टेरहो को प्रेसिडेंट बनाया है। भारत की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो हाल ही में इसका उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आखिरी रिवीजन क्वेश्चन है, रियो ओपन टेनिस खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो हाल ही में इसे कार्लोस अल्काराज ने जीता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने 24 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया। हमने डेली करंट अफेयर में 25 फरवरी के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया। हमारा उद्देश्य है, हमारा मकसद है आपके समय को बचाना, कम समय में क्वालिटी डाटा, क्वालिटी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके प्रदान करना। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, डेली हमें फॉलो करें। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कल के सेशन का टारगेट मैंने 3000 लाइक रखा था, लेकिन आपने उसे 4000 लाइक करके ये प्रूफ कर दिया कि हम और आप मिल करके कितना कुछ अलग कर सकते हैं। और आज के सेशन का टारगेट 5K यानी 5000 लाइक्स का है। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक।